मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर पढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करेंगे आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज हम एग्जांपल ऑलरेडी सारा का सारा पोर्शन हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन, और आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट है इनको करने का। ठीक है, पैटर्न वही सेम रहेगा कि एग्जैक्ट चेक करो फिर देन उसका सॉल्यूशन करो। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास क्या था, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है मेरे पास, y sin 2x dx, y sin 2x dx, y sin 2x dx। ठीक है, एंड उससे आगे मेरे पास फिर क्या है, माइनस के वाई स्केयर प्लस के कॉस स्केयर एक्स, माइनस के वाई स्केयर, उसके आगे है मेरे पास प्लस के कॉस स्केयर एक्स, और यहाँ पर है मेरे पास dy इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है y sin 2x dx माइनस के y स्क्वायर प्लस के cos स्क्वायर x dy इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास है सेकंड पार्ट उसका। ठीक है, अब वही सेम चीज इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो पार्ट फर्स्ट में द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है मेरे पास, y sin 2x dx, है ना, थोड़ा सा स्पेस करके लिख देते हैं, dx माइनस y स्क्वायर प्लस के cos स्क्वायर x dy इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको देखना है क्या ये मेरे पास mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो अगर आप देखते हो mdx प्लस के ndy, तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन बनाएंगे और सब चीजें तो एज इट इज है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y sin 2x dx। अब देखो ये यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसको अंदर ले जाओ ब्रैकेट में, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में। तो मेरे पास आ गया ये dy इक्वल टू 0। आगे बात समझ, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन के अंदर एंट्री होगी तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं। दोनों जगह प्लस है तो दोनों जगह माइनस होता है। अब मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो आप लिख सकते हैं इट इज द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0, जहां m और n क्या है मेरे पास xy के फंक्शन। फिर पार्ट 2 क्या होता है हमारे पास, पार्ट 2 होता है कि हमें यहाँ से क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है, और n की, m की वैल्यू क्या मेरे पास y sin 2x, कैसे चेक करना है, dx के साथ वाला m, dy के साथ वाला क्या है मेरे पास n। इसको आगे सॉल्व करूंगा, ऐसे लिखो, एंड n इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस के y स्क्वायर माइनस के cos स्क्वायर x, ये मेरे पास मतलब dy के साथ वाला। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखना है एग्जैक्टनेस को चेक करना है। तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर थर्ड, वो क्या होगा, पार्ट थर्ड टू चेक एग्जैक्टनेस। उसके लिए हम क्या निकालेंगे यहाँ से, डेल m अपॉन डेल y। अब डेल m अपॉन डेल y में यहाँ पे निकालूंगी तो इसको m को y के रेस्पेक्ट में करना, तो x क्या होगा, एज ए कांस्टेंट। अब ये किसका फंक्शन है, x का, तो ये किस तरीके से ट्रीट होगा, एज ए कांस्टेंट। तो sin x sin 2x बाहर, तो मेरे पास sin 2x हो जाएगा बाहर। अब मुझे y के रेस्पेक्ट में करना, तो y के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 1, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, मेरे पास यहाँ से डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई sin 2x। ठीक है, सिमिलरली मुझे फाइंड करना है डेल n अपॉन डेल x। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट, तो y वाला मेरे पास रहेगा एज ए कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट, तो y स्क्वायर भी कांस्टेंट, फिर माइनस के y स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो 0,
तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले को cos स्क्वायर x किस तरीके से करेंगे इसका, जल्दी बताओ फटाफट। cos स्क्वायर x का मुझे यहाँ पर करना है डेरिवेटिव, तो cos स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2, आगे cos x, फिर cos x का करोगे, पहले हम इसको ट्रीट करेंगे x की पावर n की तरह, तो n आगे इसकी पावर में से एक कम, तो 2 आगे cos की पावर में से एक कम, तो 2 है, 2 में से एक गया 1, तो cos x, ठीक है। अब जो इसके x की जगह क्या बैठा है cos x, तो cos x का क्या होता है माइनस के sin x, डेरिवेटिव cos x का क्या होता है माइनस के sin x, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 cos x sin x। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin 2x का, क्या फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, यही होता है या नहीं होता, 2 sin x cos x। तो अब देखो 2 sin x cos x की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं sin 2x, sin 2x डेल n अपॉन डेल x, तो मेरे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई ये वाली। तो आप यहाँ पे देखो इसमें sin 2x sin 2x दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये मेरे पास क्या हो गया इक्वल हो गया। अब जैसे ही ये इक्वल हुआ तो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमने पहले ही ये थ्योरम पढ़ ली नेसेसरी और सफिशिएंट की, कि अगर ये एग्जैक्ट है तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन है तो एग्जैक्ट होगी, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं therefore the given differential equation is exact differential equation, क्या है मेरे पास exact differential equation। अब जैसे ही ये एग्जैक्ट बनी तो इसका हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, तो पार्ट 4 जो होगा वो होगा हमारे पास सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन फाइंड करने का सिंपल सा फंडा m dx प्लस n आना चाहिए, पर n में कौन सी टर्म जो x को कंटेन ना करती हो, तो यहाँ पे लिखोगे टर्म्स इन n, n में वो टर्म्स नॉट कंटेनिंग नॉन कंटेनिंग x, जो x को कंटेन ना करती हो, dy इक्वल टू c है वही m dx n dy, पर n में वो टर्म्स जो x को कंटेन ना करती हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे बस हमें y मतलब वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। तो m की वैल्यू क्या है मेरे पास y sin 2x, y sin 2x dx, y ऐसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, प्लस यहाँ पे n में मुझे वो टर्म लेनी है जिसमें मेरे पास x ना हो, तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो मेरे पास x जिसमें है उसे हटा दो, हमें तो वो वाली टर्म लेनी है जो x से फ्री हो, मतलब जिसमें x ना दिखाई दे रहा हो, पर जिसमें x दिखाई दे रहा हो उनको हटा दो, फिर वही टर्म आ जाएगी जिसमें x नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे टर्म बची माइनस के y स्क्वायर, माइनस के y स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी माइनस के y स्क्वायर dy इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैंने n में वो टर्म ले ली जिसमें x नहीं है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, देखो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा, तो y से बाहर यहाँ पे रखा मैंने sin 2x, ठीक है, तो y क्या हो गया बाहर हो गया। अब sin 2x का मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन, अब सिंपल सा फंडा है sin x का इंटीग्रेशन होता क्या है बताओ, माइनस के cos है ना, तो माइनस के यहाँ पे आएगा माइनस के cos जो भी है यहाँ पे 2x। अब देखो x के साथ जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो डिवाइड, ये फंडा आपको पता है, ठीक है, चाहे साइन हो cos हो e की पावर कुछ भी हो, है ना, तो मेन चीज है जो उसको जैसे ट्रीट करते हैं हम वैसे लिखेंगे, sin x का cos होता है ना cos x, पर यहाँ पे जो था वो, पर x के साथ यहाँ पे 2 था तो 2 जो है वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। आगे बात समझ, माइनस प्लस माइनस माइनस, y का क्या होगा y की पावर 3 अपॉन 3 इक्वल टू c, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसमें पावर क्या होती है
पावर में ऐड होता है वही सेम पावर नीचे। तो मेरे पास यहाँ से इसका जो आंसर आ गया वो मेरे पास आंसर आया इसका माइनस वाई कॉस 2x डिवाइड बाय 2 माइनस के y की पावर 3/3 इक्वल टू c। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब सिंपल सा फंडा, ये माइनस में सबको उठा के चले जाओ और इसको रीअरेंज करके हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाओ तो c प्लस में यहाँ पे, ठीक है, प्लस ये y cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस के y की पावर 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हो, ये पहले लिख लो, c इधर लिख लो, जैसे भी है, पर आंसर आपका ये आ गया। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।